आज मैं आपको क्लास 6 की स्टोरी व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। पंबुपट्टी एक पीसफुल विलेज है जहाँ बहुत शांति है। यहाँ बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। प्रेम जो इस स्टोरी का नैरेटर है, जो अपनी कहानी सुनाता है, जो कुछ अनफॉर्चुनेट कारणों के कारण अपनी विलेज को छोड़कर पंबुपट्टी आया है। एक बूढ़े विलेजर जो कि प्रेम की देखभाल करते हैं, प्रेम को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। आपको शायद इस कहानी पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सच है। मैं पंबुपट्टी आ गया था। यह एक गांव है जो जंगल के किनारे पर है। ये पर्वत के ऊपर है और नीचे चारों ओर जंगल है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हरी कारपेट बिछी हुई है। इस गांव में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ काले हैं तो कुछ गोरे, कुछ लंबे हैं तो कुछ नाटे। वे बहुत सारी अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। कुछ मांस खाते हैं तो कुछ वेजिटेरियन हैं। यहाँ पर कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ जो जंगल के किनारे हैं, तो कुछ लोग कुछ मीलों की दूरी पर मस्जिद है, वहाँ जाकर ईश्वर की आराधना करते हैं। नैरेटर कहता है कि मेरा नाम प्रेम है। मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जो पंबुपट्टी से 100 माइल्स की दूरी पर है। मैंने इस गांव के बारे में, पंबुपट्टी के बारे में सुना तो था, पर मैं पहले कभी वहाँ नहीं गया था। लेकिन पिछले साल ऐसा कुछ भयंकर घटा कि मेरे विलेज के सारे लोग पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। हमारे गांव से कुछ दूर पर एक मंदिर या मस्जिद को लोगों ने जला दिया था, और उसके जलने के बाद लोगों में इतनी हिंसा बढ़ गई कि वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। गांव में आग लगा दिया गया, कई घर जल गए, और इन घरों में से एक प्रेम का घर भी था। उस रात वो प्रेम जगा हुआ था, तो जब उसके घर में आग लगी तो उसने कुछ कपड़े, कॉइन्स, एक छोटी सी गणेश की मूर्ति को लेकर वो भागता रहा रात 3 तक, जब तक उसके पैर, नेचर कहते हैं कि जब तक मेरा पैर थक नहीं गया पूरी तरह से, तब तक मैं भागता रहा। कभी ट्रेन पे चढ़ा तो कभी बस में। मेरे पास कोई टिकट नहीं था। सभी लोग दौड़ रहे थे। भागते भागते मैंने अपने आप को पंबुपट्टी में पाया। वहाँ सब कुछ गांव वाले कुएं के सामने खड़े थे, तो मैं उनके पास भागकर गया। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहूँ, मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन थे, वो जिसकी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल थे, चमकदार आँखें थी, जो उसे देख रही थी। वो उस व्यक्ति ने कुछ दिनों तक प्रेम की बहुत सेवा की, मेरी बहुत देखभाल की, और मुझे खाना खिलाते थे, मिठाई लाकर देते थे, झरने से पानी लाकर देते थे। वे मेरे पैरों की मालिश करते थे ताकि मेरे पैर का दर्द कम हो जाए। सभी लोग मुझे देखने आते थे। आसपास के जो अपरिचित लोग, स्ट्रेंजर्स थे, वो भी आते थे। तो उन्हें देखकर प्रेम कहता है कि ग्रैंडफादर, मैंने इस गांव के लोगों जैसे लोग कहीं नहीं देखा है। मेरे गांव के सब लोग तो अगर कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है तो वो इससे लड़ते हैं। ये जगह बिल्कुल अद्भुत है। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि प्रेम, मैं तुम्हें पंबुपट्टी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। तुम अपने गांव जब जाओगे तो इस स्टोरी को लेकर जाना और अपने गांव के लोगों को इस स्टोरी को सुनाना। इस स्टोरी को सुनकर शायद उनके घाव भर जाएं, और उनकी जो आपसी हिंसा के कारण उन्हें जो वेदना मिली है वो उनकी कम हो जाए। प्रेम कहता है कि मैं अपने गांव कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि गांव की इस घटना ने मुझे काफ़ी लज्जित किया है। तब जो ओल्ड मैन कहते हैं कि इसलिए तुम्हें अपने गांव जाना चाहिए। प्रेम उनसे बहस नहीं करता है और कहानी सुनना चाहता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये जो कहानी है, यह बहुत समय पहले की है।
उस समय कोई स्कूल नहीं था, बच्चे टीचर्स नहीं थे। उस समय बच्चे अपने माता पिता की साथ गुफाओं में रहते थे। वे उनकी फ्रूट्स और बेरीज तोड़ने में मदद करते थे। और उस समय बम्बू पट्टी में कोई शेर नहीं था, चीता नहीं था, और सिर्फ रेप्टाइल्स थे। बहुत प्रकार के रेप्टाइल्स जैसे सांप, मगरमच्छ, कछुए, छिपकली। रेप्टाइल्स जिनकी बॉडी में स्केल होता है, जो एग देते हैं। हर महीने बम्बू पट्टी के रेप्टाइल्सों की एक मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग में एक्साइटेड स्नेक्स आते थे, स्लो टॉर्टाइज आते थे, क्लेवर लिजर्ड्स आते थे, और मूडी क्रोकोडाइल्स आते थे। उस मीटिंग का प्रेसिडेंट मकारा था, जो कि सबसे बड़ा मगरमच्छ था। उस सभी एनिमल्स ने सोचा कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है तो उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता है। एक दिन एक स्ट्रेंज घटना घटी। मंथली मीटिंग के एक वीक पहले मकारा एक लेटर कछुओं को भेजता है और लिखता है कि इस मीटिंग में उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता, जो कि बहुत बड़ा कछुआ था, जिसके शेल में ब्लैक और येलो पिक्चर्स थी, वो बहुत नाराज़ हो जाता है। वो चिल्लाता है कि इसका क्या मतलब है, कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है। लेकिन किसी कछुओं की हिम्मत नहीं होती है कि वे मीटिंग में शामिल हों, क्योंकि उनकी संख्या दूसरे रेप्टाइल्सों से कम थी। मीटिंग के पहले नदी के किनारे के लाल फूलों से मकारा अपने दांतों को तब तक चमकाता है जबकि वो चमकने नहीं लगते हैं। मीटिंग की जगह मकारा का इंतज़ार सभी लोग करते हैं। तभी मकारा आता है और कहता है कि भाइयों और बहनों, मैंने ये डिसीजन लिया है कि हमें कछुओं की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें मीटिंग में आने से मना किया है। भाइयों और बहनों, क्या आप ये कह सकते हैं कि हमें वो क्यों पसंद नहीं है? सभी रेप्टाइल्स उसकी बातें सुनकर इधर उधर देखते हैं। उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन स्नेक्स और सभी चुप रहते हैं। मकारा कहता है कि एक छोटा लेज़र कहने लगता है कि बट, लेकिन मकारा कहता है नो बर्ड्स। फिर एक क्रोकोडाइल कुछ कहना चाहता है तो मकारा उसे भी कुछ कहने नहीं देता है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि एक पेड़ से फल गिर जाता है। फिर कोई कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाता है। अपने गले को साफ करते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्यों टॉर्टोइज पसंद नहीं है। वे बहुत स्लो हैं, स्टूपिड हैं। वे अपने बैक में अपने हाउस को कैरी करते हैं। क्या तुम अपनी पीठ पर एक ट्री को कैरी कर सकते हो? फिर डरी हुई धीमी आवाज़ें कहने लगती हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन बट मकारा कहता है कि नो बर्ड्स। वो कहता है कि मैंने कछुओं को बम्बू पट्टी छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। जब वे चले जाएंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा जगह, और कल ही यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेकिन वे इतनी धीरे चलते कि मैंने उन्हें 1 वीक का टाइम दिया है। अगले ट्यूसडे तक एक भी कछुआ इस फॉरेस्ट में नहीं दिखाई देगा। सभी लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमें ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा जगह मिलेगा। फिर क्या होता है, कछुए फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाते हैं। उससे 1 मंथ बाद फिर वही घटना घटती है। मकारा इस बार स्नेक्स की बारी आती है। वो स्नेक्स को लेटर लिखता है कि इस बार की मीटिंग में उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है और वे फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो फास्ट है, बहुत जल्दी चलते हैं, इसलिए वे एक दिन में ही फॉरेस्ट को खाली कर दें। जो उनका हेड स्नेक होता है वो कहता है कि थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन मकारा इनकार कर देता है। और क्या होता है, पहले तो कछुओं के जाने के बाद पूरे फॉरेस्ट में एक बदबू फैल जाती है। पेड़ों के नीचे जो फल होते हैं और फल सड़ जाते हैं, और नदी में जो एनिमल्स मर जाते हैं, और उससे भी एक बहुत ही बैड स्मेल आती है, क्योंकि कछुए उन सड़े हुए फलों को और एनिमल्स को खा जाते थे। लेकिन अब कोई उन्हें नहीं खाता, इसलिए बहुत बैड स्मेल चारों ओर फैल गई। और जब स्नेक्स भी वहाँ से चले गए तो
सारे फॉरेस्ट में रैट्स घूमने लगे और फ्रॉग्स भी बहुत बड़े हो गए, सब बहुत ही आज़ादी के साथ घूमने लगे। यहाँ तक कि रैट्स और फ्रॉग्स की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वे मगरमच्छों की पीठ पर चढ़ने लगे और वे सारे क्रोकोडाइल्स के अंडों को खा जाते थे। यहाँ तक कि मकारा के अंडों को भी वे खा गए थे। अब क्या होता है, फिर वही घटना घटती है 1 मंथ बाद। मकारा लिजर्ड्स को लेटर लिखता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस मीटिंग में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिजर्ड्स भी जब फॉरेस्ट से चले जाते हैं तो क्या होता है, पूरे फॉरेस्ट में इंसेक्ट्स भर जाते हैं। पहले तो फॉरेस्ट में एक सड़ी सी बदबू रहती है हमेशा। फिर फ्रॉग्स और जो रैट्स होते हैं वे चारों ओर रहते हैं, साथ ही इंसेक्ट्स भी भर जाते हैं। तो क्रोकोडाइल्स ने सोचा था कि वे अभी बहुत आज़ादी के साथ रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तब वे लोग मकारा सभी जो एनिमल्स होते हैं उन्हें, सभी जो रेप्टाइल्स होते हैं उन्हें वो वापस बुला लेता है, लेटर लिखता है और फिर सभी लौट आते हैं। फिर 2 मंथ्स में सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। फॉरेस्ट में कोई सड़ी हुई बदबू नहीं आती है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो सड़े हुए फलों को और सड़े हुए एनिमल्स को खा जाते हैं, और जो स्नेक्स होते हैं वो रैट्स को और फ्रॉग्स को खा जाते हैं, और जो लिजर्ड्स होते हैं वे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। 2 महीने में फिर से फॉरेस्ट में सुख शांति लौट आती है। फिर जो ग्रैंडफादर प्रेम से कहते हैं तुमने कहानी सुनी, तो प्रेम कहता है कि मुझे अपने विलेज जाना चाहिए, और लेकिन वो कहता है कि अगर किसी ने ये कहानी सुना नहीं चाहा तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम उसे 1 बार नहीं 2 बार नहीं हमेशा सुनाते रहो। और क्योंकि सोसाइटी में हर इंसान का अपना रोल होता है, इसे तुम्हें ये कहानी ज़रूर सुनानी चाहिए। थैंक यू।